जय श्री कृष्णा। आज हरतालिका तीज के पावन अवसर पर मैं आपको हरतालिका तीज की एक पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृपया श्रद्धा से सुनिए और अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत की कन्या पार्वती का जन्म हुआ। जब पार्वती बड़ी हुई तो उनके पिता हिमवान ने उनके विवाह का विचार किया। तभी नारद जी वहां आए और बोले, हे पर्वतराज, इस कन्या का विवाह यदि भगवान विष्णु से हो तो यह बहुत शुभ होगा। हिमवान ने इसे शुभ मानकर सहमति दे दी। उन्होंने पार्वती को भी बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से होगा। लेकिन पार्वती जी का मन तो पहले से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए समर्पित था। वे बचपन से ही महादेव को अपना सर्वस्व मान चुकी थी। जब उन्हें यह समाचार मिला कि उनका विवाह विष्णु जी से तय हो गया तो वे व्याकुल हो उठी। पार्वती जी ने अपनी सखियों से कहा, मेरे हृदय में तो केवल महादेव जी हैं। मैं तो जन्म जन्मांतर से उन्हीं को पति के रूप में चाहती हूँ। अब मैं क्या करूं? तब उनकी एक सखी ने कहा, यदि तुम अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहती हो तो इस स्थान को छोड़कर किसी एकांत वन में चलो और भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप करो। यह सुनकर पार्वती जी ने बिना विलंब किए अपनी सखी के साथ उस स्थान को छोड़कर घने वन में जाकर एकांत में तपस्या करने लगी। उधर हिमवान ने जब अपनी बेटी को घर पर नहीं पाया तो वह बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पूरे नगर में खोजबीन करवाई लेकिन पार्वती कहीं नहीं मिली। अंततः हिमवान ने सोचा कि यह सब शिव के कारण हुआ है और उन्होंने क्रोधित होकर शिव का स्मरण किया। शिव प्रकट हुए और बोले, हे पर्वतराज, क्रोध मत करो। पार्वती ने मुझे पाने के लिए तप किया। मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न हूँ और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। यह सुनकर हिमवान ने भी सहमति दे दी। फिर भगवान विष्णु को समझाया गया और उनका विवाह रुक गया। कहते हैं कि जिस दिन पार्वती ने तप किया वह दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया का था। उस दिन से यह व्रत हरतालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति के सुख समृद्धि, अविवाहित कन्याएं अच्छे वर के लिए यह व्रत करती है। इस प्रकार माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर के लिए यह व्रत करती है। इस प्रकार माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। जो भी महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करती है उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह थी हरतालिका तीज की कथा। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रेम से बोलिए हरतालिका तीज माता की जय। तो दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज की कथा। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।